हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, ग्लूकेगॉन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है, यह लैंगरहैंस की अल्फा कोशिका से स्रावित होती है। विकल्प बी है, यह इंसुलिन के विरुद्ध कार्य करता है। विकल्प सी है, यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। और विकल्प डी है, जो ग्रंथि इसके स्रावण के लिए उत्तरदायी है वह एक विषम स्रावी यानी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो ग्लूकागॉन अग्न्याशय की अल्फा कोशिका अल्फा कोशिका द्वारा स्रावित होती है जो मुख्य रूप से यह यकृत कोशिकाओं पर कार्य करता है। यकृत कोशिकाओं पर कार्य करता है। और बच्चों, ग्लूकोज ग्लूकोज अर्थात शर्करा शर्करा बनाने के लिए ग्लाइकोजन के टूटने को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में शर्करा अर्थात ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। तो बच्चों, आपको पता चला गौन अग्नाशय की अल्फा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। तो आप कथन एक देख रहे हैं कि यह लैंगरहैंस की अल्फा कोशिका द्वारा स्रावित होता है, यानी यह कथन सही है, ना कि गलत। और साथ ही साथ बच्चों, यह मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य करता है और ग्लूकोज में शर्करा बनाने के लिए ग्लाइकोजन के टूटने को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं बच्चों, विकल्प बी, यह इंसुलिन के विरुद्ध कार्य करता है। तो बच्चों, जो इंसुलिन होता है, वह रक्त में शर्करा का स्तर कम करता है, यानी घटा देता है। तो बच्चों, ये तो इंसुलिन के विरुद्ध ही कार्य करता है, क्योंकि ये रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ा देता है। तो यानी कि यह कथन सही है, ना कि गलत। आइए बच्चों, विकल्प सी की ओर देखते हैं। यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, यह रक्त के शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है, ना कि कम करता है। यानी कि बच्चों, विकल्प सी, यह कथन गलत है, ना कि सही, यानी कि यही हमारा उत्तर है। बच्चों, विकल्प डी देखिए, जो ग्रंथि इसके स्रावण के लिए उत्तरदायी होती है वह विषम स्रावी ग्रंथि होती है। तो बच्चों, इसके लिए यानी ग्लूकेगॉन के लिए अग्न्याशय ग्रंथि उत्तरदायी होती है। और यह ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है, इसीलिए इसे विषम स्रावी ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि विकल्प डी भी सही कथन है, ना कि गलत। तो इस प्रकार बच्चों, हमें पता चल गया कि विकल्प सी ही गलत कथन है, विकल्प सी सही है। आशा करते हैं बच्चों की अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।